इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे, उसके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे। दो धारी तलवार बाइबल को वचन को दर्शाती है। उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे। हम लोगों के हाथ में बाइबल लेकर के आना, रविवार का दिन आप बाइबल लेकर के आना जरूरी है। या पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, आप एक झोला ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, इन दिनों में पानी भी ले लीजिए। कर जो है दो धारी तलवार, हम लोग जब भी भवन में आते हैं परमेश्वर का ये बाइबल को लेकर के आना जरूरी है। अपने बाइबल जब भी हम चर्च में आते हैं अपने कंठ को खोल कर परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। पिछले दिन में, पिछले सप्ताह भर में, पिछले महीना भर में, पिछले साल भर में प्रभु ने आपके साथ कैसे कैसे भलाई किया उसको याद करके धन्यवाद देना। कब क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं है। तो प्रभु का अनुग्रह से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं। रोज आप लोग हॉस्पिटल जाके देखिएगा कितना कितना हजारों पेशेंट, इन दिनों में दवाई बहुत खोजा गया है, एक से एक दवाई आजकल उपलब्ध है। आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथ में भी, एलोपैथ में भी, है ना, एक से एक मेडिसिन आया हुआ है, फिर भी बीमारियां कम नहीं हो रही। बीमारियां कम नहीं हो रही है, दवाइयां बढ़ रही है। दवाई दुकान वाला सब बढ़ रहा है, डॉक्टर वाला सब अमीर बन रहा है, लेकिन बीच में जो भी है प्रजा लोग ज्यादा से ज्यादा एकदम परेशान है। कुछ लोकल डॉक्टर लोग उन लोग के लिए नहीं है, बहुत ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो बेगूसराय में जाइएगा करोड़पति है। कारण क्या है, सब कुछ में उन लोग जो है तो दवाई एक से एक दवाई दे रहे हैं, लेकिन जो है कोई भी जो है थोड़ा सा रोकने के लिए है, चंगा करने के लिए नहीं दे। क्यों? वो खुद आपको ज्यादा विवरण नहीं बताएगा, ये खाइए, ये नहीं खाइए, ये बीमारी है, समस्या, खाली दवाई लिख देगा, बेच देगा। आप जो जिसके वजह से हो रहा बीमारी वो भी नहीं बताएगा, किस कारण आया है वो भी नहीं बताएगा, क्या परहेज करना है वो भी नहीं बताएगा। बहुत क्लोजली लोगों को थोड़ा बहुत बता देता है, थोड़ा सा जानकार लोगों को, लेकिन 99% मरीज को वो जानकारी नहीं देता है कि आपको किस लिए बीमारी आया, क्या चीज का रोकना है, खाना नहीं चाहिए और कैसे रहना चाहिए, सब बातों को जानकारी नहीं देते हैं। क्यों? उनका तो जो है कमाई फिर बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो है आपको और हमको जो है अपनी दया से, अनुग्रह से हमें स्वस्थ और चंगाई देता है और चलाता है। हालेलुया। इमरजेंसी के लिए दवाई है, दवाई लेना गलती नहीं है, दवाई लेना पाप नहीं है। इन दिनों में हम लोगों का अनाज पान जो है सब कुछ जो वो बनाता है, इसलिए दवाई लेना पड़ रहा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, संभालेगा। वही जो है पतरस को बोला, यीशु मसीह ने, यदि तुम्हें विश्वास है तो तू पानी पर चल करके मेरे पास आओ। तो इसलिए जो है वो यीशु मसीह पर पक्का विश्वास कर करके यीशु मसीह को देखते हुए पानी पर उतर गया, वो चलने लगा। वो पानी क्या दर्शाती है? पानी दो प्रकार का बात दर्शाती है। पानी ये संसार को दर्शाती है, पानी पाप को दर्शाती है। संसार पर हम चलने के लिए सामर्थ मिल जाता है, इसलिए जो है वो सामर्थ हम मसीह लोगों के लिए मिलेगा। किनको मिलेगा? जो कोई अपने कंठ खोलकर परमेश्वर को स्तुति करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं, उसके सामने घुटना टेकते हैं, उसके सामने सरेंडर होते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपने तलवारों के द्वारा रक्षा करता है। तीसरा वचन में, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे, टफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। नम्रता के साथ नम्र लोगों को वो शोभायमान करेगा। परमेश्वर के सामने हम नम्र होना, प्रभु मैं साधारण हूँ, मेरे पास कोई ऐसा बुद्धि ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी मिला है आपके अनुग्रह से, आपकी दया से है। इस बात को हम याद कर करके हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति करना जरूरी है, प्रभु को महिमा करना जरूरी है। इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके थोड़ा सा घुटना टेक करके प्रभु को आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, स्तुति करते हम आगे बढ़ेंगे।